बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तलबा। इससे पहले हम जमात हश्तुम की ग्रामर के 6 मौज़ूआत पढ़ चुके हैं। आज हम 7वां मौज़ू पढ़ेंगे जो है मुहावरात, उनके मानी और जुमले। आपके लिए लाजिम है कि पढ़ाए गए हर मौज़ू को समझें, उसकी मश्क करें और बार बार उसको दोहराएं ताकि आप उनसे अच्छी तरह आगाह हो सकें। उनकी तारीफ़ और मिसालें याद करें ताकि पर्चे में आप लोगों को किसी भी किस्म के सवाल का जवाब देने में कोई मुश्किल ना हो। तो आज हम आते हैं अपने 7वें मौज़ू की तरफ, जो कि आपकी उर्दू कवायद व इंशा टेक्स्ट बुक से लिया गया है। और आज का जो हमारा यूनिट है वो है 7। हमारा मौज़ू है मुहावरात, मानी और उनके जुमले। दस्तयाब ज़राए हैं आपका ब्रेकअप, जो इसमें के एप्सेक्स की तरफ से आपको ये मुंतखब करदा मुहावरात दिए गए हैं। ये आपको आपकी किताब में से भी मिल जाएंगे। तो आज का जो सबक है वो है उसका तारुफ़ आपको मैं करवाती चलूँ। इस्लाह इल्म बयां में उस कलमा या कलाम को मुहावरा कहते हैं जो अहले ज़ुबान के असलूब के मुताबिक हो। तो किसे कहते हैं मुहावरा? जो कि अहले ज़ुबान के असलूब के मुताबिक हो। और इसके अलावा आप यूँ समझ सकते हैं कि अपने हकीकी मानी में नहीं बल्कि वो मजाजी मानी में इस्तेमाल हो। अब इसके लिए देखें, आपको अगर मुहावरा हम देते सब्ज़ बाग दिखाना, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप किसी को पकड़ें और उसको बाग दिखाएं कि ये देखो कितना सरसब्ज़ बाग है, बल्कि इसका मतलब है कि किसी को लालच देने की कोशिश करना। मुट्ठी गर्म करना, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कोई चीज़ गर्म उसके हाथ में रख देते हैं जिससे मुट्ठी दूसरे की गर्म हो जाती है। और राल टपकना के मुंह से पानी आना, कि किसी को मुंह से पानी बहने लगे, ये तमाम अपने हकीकी नहीं बल्कि मजाजी मानी में इस्तेमाल होते हैं। तो हमारा आज का जो पहला मुहावरा है वो है आस्तीन का सांप होना। इसका मफ़हूम है दोस्त नुमा दुश्मन, यानी कि जिसे आप समझें तो अपना दोस्त लेकिन हकीकत में आपका दुश्मन हो। इसका आप जुमला बना सकते हैं, अली पर मैंने बहुत एतमाद किया मगर वो आस्तीन का सांप साबित हुआ। दूसरा मुहावरा है राल टपकना, मुंह में पानी भर आना। अंगूर देखकर लोमड़ी की राल टपक पड़ी। तो आपने असल मुहावरे को जुमले में इस्तेमाल करना है, उसके मफ़हूम को इस्तेमाल नहीं करना। तो मैं जुमले इसलिए साथ साथ आपको बता रही हूँ कि आपने इनके जुमले बनाने हैं। आपके पेपर में इसके मानी भी पूछे जा सकते हैं और इनके जुमले तो लाजमी आएंगे। तो ये जो 2 मुहावरात अभी मैंने आपको बताए, आस्तीन का सांप होना और राल टपकना, इनके मानी और मफ़हूम मैंने आपको ये सामने हैं आपके। और आपने अपनी तरफ से कोई जुमला बना लें, या जैसे कि मैंने मिसाली तौर पे आपको बना के दिए हैं कि मैंने अपने दोस्त पर बहुत एतमाद किया लेकिन वो आस्तीन का सांप निकला। और दूसरे का आप ये बना सकते हैं राल टपकना, बिरयानी की प्लेट सामने देखकर मेरी राल टपक पड़ी। तो इस तरह के आपने बामायनी और बहुत अच्छे कवायद के मुताबिक जुमले बनाने हैं ताकि आपका वो जुमला दुरुस्त करार दिया जा सके। अब हम अगले तीसरे मुहावरे की तरफ आते हैं, खून सफ़ेद होना। इसका मफ़हूम है सगे रिश्तों की आपस में मोहब्बत ख़त्म हो जाना। तो आजकल दौलत की लालच में सगे रिश्तों का खून सफ़ेद हो गया है। चिकनी चुपड़ी बातें करना, मीठी मीठी बातें करना किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी को लालच में लाने के लिए। तो इसका आप जुमला बना सकते हैं, अली ने असलम की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपना बड़ा नुकसान करवाया। यानी किसी की मीठी मीठी बातों में आके तो अपना नुकसान करवा देना। और मुहावरा खून सफ़ेद होना, इनके जो खूनी रिश्ते जिस तरह बहन भाई होते हैं, चचा चची होते हैं, इन सब का जो जिन्हें खून के रिश्ते कहते हैं, उनकी जब आपस में मोहब्बत ख़त्म हो जाए तो हम कहते हैं खून सफ़ेद होना। आजकल दौलत की लालच ने सगे रिश्तों का खून सफ़ेद कर दिया है। इस तरह का कोई भी बामायनी जुमला आप बासानी इसका बना सकते हैं। इस तरह आपने हर मुहावरे का बामायनी जुमला बनाना है। अच्छा, अब हम आते हैं अगले 5वें मुहावरे की तरफ, रफू चक्कर होना, यानी भाग जाना, फ़रार हो जाना। इसका आप जुमला बना सकते हैं, पुलिस को आता देखकर चोर फ़ौरन रफू चक्कर हो गया। जब भी काम की बारी आती है अली तो फ़ौरन रफू चक्कर हो जाता है।
ज़ख्मों पर नमक छिड़कना, इसका मफ़हूम है दुख हरा करना, यानी किसी को पुराने उसका दुख याद दिलाना। तो जिसका जुमला आप यूँ बना सकते हैं, तुम अगर मेरी मदद नहीं कर सकते तो कम अज़ कम मेरे ज़ख्मों पर नमक भी ना छिड़को, यानी कि मेरे ज़ख्मों को हरा भी ना करो, मेरे ज़ख्मों को मज़ीद बढ़ाओ ना। अगर तुम मेरा दुख बांट नहीं सकते तो अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो कम अज़ कम मेरे ज़ख्मों पर नमक भी ना छिड़को। अगला मुहावरा है गुल खिलाना, कोई अनोखा काम करना, कोई हट के काम करना। यह आमतौर पे मनफी मानी में इस्तेमाल होता है, जिस तरह हम इसको कहें कि ये लड़की तो अभी से इतनी बदज़ुबान है, आगे जाके पता नहीं क्या गुल खिलाएगी। या हम यूँ बना लें कि ये लड़का अभी से इतना बदतमीज़ है, ना जाने आगे क्या गुल खिलाएगा। खातिर में ना लाना, किसी को अहमियत ना देना। ज़ारा एक मगरूर लड़की है, किसी को खातिर में नहीं लाती, यानी अपने सिवा किसी को अहमियत नहीं देती। तो आप इसी तरह इनके अच्छे अच्छे बामायनी जुमले बना सकते हैं कि खातिर में ना लाना का एक और भी बना सकते हैं, जब से अली को दौलत मिली है वो तो किसी को खातिर में ही नहीं लाता। ठीक है, जुमले का मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि वो बामायनी होना चाहिए, क्योंकि आपको नंबर जुमले ही के मिलेंगे। अब अगला है 9वां जुमला, अक्ल पर पर्दा पड़ना, अच्छे बुरे की तमीज़ भूल जाना। आमना की तो अक्ल पर पर्दा पड़ गया है, वो अच्छे बुरे की तमीज़ भूल गई है। या दौलत की लालच ने अली की अक्ल पे पर्दा डाल दिया है, वो किसी की भी परवाह नहीं करता। आखिरी मुहावरा है ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी भरपूर जवाब देना। पाक फ़ौज ने बुज़दिल दुश्मन की ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ठीक है तलबा तलबात, ये आपके 10 मुहावरात हैं, उनका मफ़हूम आपके सामने है। बहुत बामायनी अच्छे अच्छे जुमले बना के आपने ये काम मुझे अपलोड करना है, या असाइनमेंट की सूरत में आप मुझे स्कूल में भेज सकते हैं। लेकिन काम में बाकायदगी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसमें आपका भी फ़ायदा हो और मैं भी आपकी मुनासिब इस्लाह कर सकूं। काम से लापरवाही नहीं बरतनी। अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह अगले 10 मुहावरात जो कि आपका हैं तो होमवर्क, लेकिन मैं आपको समझाऊँगी, उनका मफ़हूम बताऊंगी, ताकि आप उनके भी बामानी जुमले बना सकें और परिचय में आपकी मदद हो सकें। इसे आप अपनी आम ज़ुबान में इस्तेमाल करें, इसे आप अपने तहरीर में इस्तेमाल करें। जब आप कहानी मज़मून लिखते हैं वहाँ आपको इन मुहावरात की ज़रूरत पड़ सकती है। और मुहावरात का फ़ायदा ये होता है कि हम बहुत बड़ी बात को बहुत कम लफ्ज़ों में बयान कर देते हैं। तो तलबा तलबात आपने अपना ख्याल रखना है।